आप लोग मखाने के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मखाने से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी और मैंने भी मखाने के ऊपर वीडियोस बनाई है। और जिन वीडियोस में अक्सर लोग बात करते हैं मखाना खाने के फ़ायदों के बारे में, स्पेशली मखाना खाने से हड्डियों को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती है, हड्डियाँ मजबूत होती है, शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी है, सुस्ती रहता है, तो मखाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है। और साथ ही साथ मखाने का सेवन अगर रेगुलर बेसिस पर करें तो मखाना जो है हमें कई बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको मखाना खाने के नुकसान के बारे में बताने वाला हूं। और ये नुकसान जरूरी नहीं है कि हर किसी को देखने को मिले, बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। स्पेशली अगर आपके शरीर में कोई ना कोई तकलीफ अगर आपको आए दिन देखने को मिलता रहता है, आपको कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है, स्पेशली पेट से रिलेटेड अगर आप परेशान रहते हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं आपको मखाना नुकसान कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, या फिर आपके शरीर में अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी आपको मखाना नुकसान कर सकता है। और यहाँ तक कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और उस बीमारी की वजह से अगर आप डेली बेसिस पर दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अगर आप मखाने का सेवन करेंगे तो उन दवाइयों पर भी असर देखने को मिल सकता है, जिससे कि आपके शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपके शरीर के तकलीफ के हिसाब से एक एक करके बताने वाला हूं कि मखाना आपको किस किस तरीके से नुकसान कर सकता है, आपको मखाने का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। और साथ ही अगर आप पूरी तरीके से हेल्दी और फिट हैं, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तो आप मखाने का सेवन बेफिक्र होकर के कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मखाने से रिलेटेड सारे फायदे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मखाने का सेवन किस तरीके से करना चाहिए, खाने का सही तरीका क्या है, कब खाना चाहिए, तो इस वीडियो के एंड में मैंने ये सारी बातें आपको बता रखी है, जिसको देखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि मखाने का सेवन अगर इस तरीके से करें तो आपको प्रॉपर 100% फायदा देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड में जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मखाना खाने के नुकसान के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नुकसान है जो मखाना खाने से आपको देखने को मिलने वाला है, वो है किडनी की बीमारी में। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो उस केस में आपको मखाने का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मखाने में पोटेशियम की जो मात्रा काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। वैसे तो देखिए इसमें और भी अदर न्यूट्रिएंट्स हैं जो किडनी की बीमारी में नुकसान कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर उस समय बोलते हैं लो पोटेशियम डाइट के लिए। तो मखाने में तो वैसे ही पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट है, तो किडनी की बीमारी में काफ़ी नुकसान कर सकता है, आपकी बीमारी जो वो बढ़ सकती है। और साथ ही साथ अगर आपको किडनी में पथरी क्यों ना हो, किडनी के स्टोन के केस में भी आपको मखाने का सेवन जो वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो दूसरा नुकसान है वो है एलर्जी के केस में। कई बार लोगों को खुद ही नहीं पता लग पाता कि कौन सी खाने पीने की चीज़ों की वजह से उनके शरीर में एलर्जी देखने को मिल रहा है। अगर मैं कुछ एलर्जी के लक्षणों की बात करूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा छींके आ सकता है, आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, आपको स्किन में काफ़ी ज़्यादा खुजली होगा, आपको रेडनेस हो सकता है। और वैसे तो देखिए अगर आप मखाने का सेवन करें, अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो मखाने में स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपको ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को मखाने से एलर्जी देखने को मिलता है। लेकिन आपको आपके शरीर में पता नहीं लग पा रहा कि कौन से खाने पीने की चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आप अभी मखाने का सेवन करें तो मखाने का सेवन आप थोड़ी देर के लिए बंद करके भी पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में क्या ये तकलीफें बढ़ रही हैं या फिर ठीक हो रही हैं। यहाँ पर जो तीसरा नुकसान है वो है ब्लड प्रेशर केस में। इस केस में आपको नॉर्मल मखाना तो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है नमक। तो अगर आप कुछ ऐसे मखाने का सेवन करें जिनमें नमक की मात्रा ऐड करी गई है, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। स्पेशली जो मार्केट में जो पैकेट मखाना मिलता है उनमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे मखाने का सेवन करें जिनमें मसाला ऐड है, घर में ही चाहे आप क्यों ना नमक डाल करके सेवन कर रहे हैं, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और ज़रूरी नहीं है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीमारी है, उन्हीं को ही सिर्फ नमक का सेवन नहीं करना है। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आप जितना हो सके आप अवॉइड करें नमक का सेवन बाहर से करने का। आप जितना नॉर्मल सब्जी में कर रहे हैं उतना ही आप नमक का सेवन करें, क्योंकि जब आपके शरीर में नमक की क्वांटिटी, सोडियम की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उससे हृदय पर इसका असर देखने को मिलता है, इसकी फंक्शनिंग धीरे धीरे डाउन होगी, किडनी पर इसके सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने किडनी को और हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो नमक का सेवन अपनी लाइफ में जो लिमिट में ही करें। यहाँ पर जो फोर्थ नुकसान है वो है डायबिटीज़ के केस में। यानी कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता, हमेशा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो उस केस में आपको मखाने का सेवन इस वक्त या तो बंद कर देना चाहिए या फिर आपको बहुत ही लिमिट अमाउंट में सेवन करना है। वैसे तो देखिए मखाने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, शुगर के पेशेंट भी मखाने का सेवन कर सकते हैं। लेकिन जब आपका शुगर लेवल ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उस केस में या तो आप बंदी कर दें या फिर बहुत ही लिमिट अमाउंट में करना है, वो भी डॉक्टर से पूछ करके। यहाँ पर जो फिफ्थ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है वो है पेट से रिलेटेड समस्याओं में। अगर आपका पेट सही तरीके से साफ नहीं हो पाता, या फिर आपको पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, या फिर आपको गैस काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो उस केस में अभी इस वक्त आपको मखाने का सेवन नहीं करना है। वैसे तो देखिए मखाना पेट से रिलेटेड समस्याओं में काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है, लेकिन जब आपके पेट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है तो उस केस में अगर आप मखाने का सेवन करेंगे तो आपकी ये तकलीफें बढ़ सकती है। साथ ही साथ
साथ अगर आपका डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है, कहीं ना कहीं आपको हफ्ते में अगर 1-2 बार भी आपका पेट साफ नहीं हो रहा, तो उस केस में भी आपको मखाने का सेवन जो वो नहीं करना है। अगर आप करते रहेंगे, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को अगर आप इग्नोर करेंगे, तो पेट में सूजन जो वो बढ़ सकता है और भी तकलीफें आपकी बढ़ सकती है। इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले आपको जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको आप ठीक करें। जब आपकी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप जो है मखाने का सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर जो 6th पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सर्दी जुकाम है तो इस टाइम पर आप थोड़े समय के लिए मखाने का सेवन अभी ना करें, क्योंकि कई डॉक्टर जो है सर्दी जुकाम के केस में मखाने का सेवन करने से मना करते हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम फिर आपका जल्दी से ठीक नहीं होगा। यहाँ पर जो 7th पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के केस में भी आपको अपनी मर्जी से मखाने का सेवन जो वो नहीं करना है, क्योंकि क्या पता आपके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, कहीं आपको नुकसान ना कर जाए, तो उस केस में भी मखाने का सेवन अपनी मर्जी से नहीं करना। अगर डॉक्टर अलाउ कर देते हैं तो फिर आप मखाने का सेवन रेगुलर बेसिस पर करें। और यहाँ पर जो लास्ट 8 पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके शरीर में इस वक्त अभी कोई बीमारी है, तो उस बीमारी में आपको अपनी मर्जी से मखाने का सेवन जो वो नहीं करना है। जैसे कि अगर आपको लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, हृदय संबंधित कोई बीमारी है, या फिर आपको कैंसर की बीमारी है, या फिर अन्य कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप रेगुलर बेसिस पर दवाइयाँ ले रहे हैं, और साथ में अगर आप मखाने का सेवन करेंगे तो उन दवाइयों पर असर पड़ सकता है, उन दवाइयों के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। तो उस समय पर आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लें कि क्या उस बीमारी में मखाने का सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर डॉक्टर अलाउ कर देते हैं तो फिर तो आप मखाने का सेवन जरूर करें, जिससे कि उस बीमारी को और तेज़ी से ठीक करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन अपनी मर्जी से किसी भी बीमारी के केस में आपको मखाने का सेवन जो वो नहीं करना है, डॉक्टर से पूछ करके ही करना है। अब बात कर लेते हैं कि मखाना खाने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से सेवन करेंगे जिससे कि प्रॉपर फ़ायदा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ किस टाइम पर सेवन करना चाहिए और कितना सेवन करना चाहिए। तो देखिए, मखाना खाने के अगर मैं तरीके की बात करूं तो यहाँ पर देखिए 3 तरीका है। अगर आप इन 3 तरीके से करते हैं तो आपको प्रॉपर 100% मखाने के फ़ायदे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तरीका ये है कि सिंपल आप रोस्टेड मखाने का सेवन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी नमक का इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करना। वैसे देखिए, मैंने पिछली वीडियोज़ में बता भी रखा है कि आप नमक और मसाला डाल सकते हैं, लेकिन कई केस में क्या होता है ना कि आप नमक का सेवन कितना कर रहे हैं ये चीज़ नहीं पता रहता, इसकी वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए आप सिंपल अगर रोस्टेड मखाने का सेवन करेंगे तो सिर्फ आपको मखाने के फायदे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ज़्यादा नमक का सेवन कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान करता है। इसलिए आप अभी से ही, क्योंकि आप एक हेल्दी चीज़ का सेवन करें, तो आप अभी से ही इन बातों का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर जो दूसरा तरीका है कि मखाने का आप पाउडर फॉर्म में सेवन कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि मखाने का पाउडर आप कैसे बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सिंपली आपको एक कढ़ाई लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच घी डाल देना है, या फिर आप मखाने को ड्राई रोस्ट करना चाहते हैं तो आप मखाना ऐसे ही डाल करके नॉर्मल आपको स्टिक से हिलाना है। हिलाते रहेंगे तो मखाना धीरे धीरे जो है वो रोस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बीच बीच में आप थंब से चेक करते रहें। अगर मखाना पिसना स्टार्ट हो गया, यानी कि आप समझ जाए कि धीरे धीरे रोस्ट हो रहा है, और थोड़ी देर बाद ही जब आप अपने थंब से प्रेस करेंगे तो पूरी तरीके से मखाना जो है प्रेस हो जाएगा, और इसमें एक आवाज़ भी आपको सुनने को मिलेगी। अगर आपको कुछ इस तरीके से आवाज़ आ रही है तो आप समझ जाए कि मखाना अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया। उसके बाद आपको एक अलग से प्लेट में निकाल लेना है, और उसके बाद जब हल्का मखाना ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप मिक्सर में सिंपली पीस लेंगे तो पाउडर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और आप इस तरीके से 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 से 2 चम्मच मखाने का पाउडर डाल करके सेवन जो वो कर सकते हैं, जिससे कि मखाने के भी प्रॉपर फायदे मिलेंगे, और दूध में डालने के बाद इसकी जो शक्ति है वो 2 गुना तक भी बढ़ जाती है। तो बहुत ही सारे आपको फायदे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो तीसरा तरीका है कि आप मखाने की खीर बना करके सेवन कर सकते हैं। इसमें भी आपको प्रॉपर 100% फायदा मिलेगा, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को ये भी पता है कि चीनी हमारे शरीर को नुकसान करता है, कहीं ना कहीं फैट की मात्रा को बढ़ाएगा। तो अगर आप मखाने के प्रॉपर 100% फायदे चाहते हैं तो आप खीर बना करके भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सबसे बेस्ट तरीके की बात करूँ तो वो है अगर आप मखाने का पाउडर बना करके दूध के साथ सेवन करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वांटिटी के बारे में कि आखिर मखाने का सेवन कितना करना चाहिए। तो आप एक दिन में 20 से 30 ग्राम के आसपास मखाने का सेवन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी डेली बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं सही टाइम के बारे में। तो देखिए, जो रोस्टेड मखाना है उसका तो सेवन आप जो है पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, स्पेशली जब आपको भूख लगे ना तो उस टाइम पर करेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। अगर आप पाउडर फॉर्म में सेवन करना चाहते हैं तो उसका सेवन करने का जो सही टाइम है, आप ऐसे देखिए सुबह सुबह भी सेवन कर सकते हैं नाश्ता करने के बाद, या फिर आप रात में अगर सेवन करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा जब आप सोने जा रहे हैं तो सोने से थोड़ी देर पहले आप 1 चम्मच या 2 चम्मच मखाने का पाउडर 1 गिलास गर्म दूध में डाल करके सेवन करके सो जाए, जिससे कि मखाने के बहुत ही सारे आपको फायदे देखने को मिलेंगे। और जो मखाने की खीर है वो तो देखिए आप डेली बेसिस पर बनाएंगे नहीं, तो जब आपको मन कर रहा है बनाने का उस टाइम पर बना करके आप कभी भी सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस्ट तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं कि मखाने को आपको किस तरीके से स्टोर करके रखना है। तो हमेशा मखाने को आपको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। ये जरूर ध्यान रखना है कि उसमें हवा कहीं से भी ना लग पाए,
है, एयर टाइट कंटेनर रहेगा तो मखाने की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मखाने को आपको फ्रिज में भी स्टोर करके नहीं रखना है, क्योंकि फिर मखाना नरम हो जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं खाने में फिर आपको तकलीफ आएगी और प्रॉपर फ़ायदा फिर आपको नहीं मिल पाएगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इन तरीकों से सेवन करेंगे तो आपके शरीर में बहुत ही सारे फायदे देखने को मिलेंगे। वजन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, या फिर वजन को बढ़ाना है तो उस केस में मैंने अलग अलग चीज़ें बता रखी है। आप ज़्यादा घी में मखाने को रोस्ट करके सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, किडनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, लीवर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। मसूड़ों में जो खून निकलने की समस्या रहती है तो उसको धीरे धीरे कम करता है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और एक और जो मखाना खाने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि हड्डियों को मजबूत करता है। अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, चलने फिरने में तकलीफ है, तो हड्डियों को मजबूत करने में मखाना काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। और भी मखाना खाने के बहुत ही सारे फायदे हैं, तो आप मखाने का सेवन करें, जिससे कि ये सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी को हेल्दी और फिट रखने में मखाना काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इस वीडियो में हमने जाना मखाना खाने के कुछ नुकसान के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको मखाना खाने का प्रॉपर सही तरीका बताया, जिससे कि आपको 100% मखाने के फायदे देखने को मिलेंगे। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।